हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो हमारी वायु दाब से संबंधित थी। हम वायु दाब के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके थे कि वायु दाब अर्थात वायु के द्वारा लगाया गया दाब, जिसको एयर प्रेशर भी बोलते हैं, और ये एयर प्रेशर हमारे ऊपर हर पल हर क्षण लगाया जा रहा है। अर्थात वायु हमारे ऊपर प्रतिपल दाब लगाती है। कई बार ये महसूस होता है और कई बार नहीं होता। महसूस उस स्थिति में होता है जब बॉडी के अंदर से लगाया जाने वाला प्रेशर बाहर की अपेक्षा कम या ज्यादा हो। यानी बाहर स्थिति इस तरह से होती है, हमारी बॉडी पर बाहर से भी प्रेशर लगता है तो अंदर से भी प्रेशर लगता है। जब तक ये संतुलित अवस्था में है हमें एहसास नहीं होता, और जब इसके अंतर्गत कमी या वृद्धि होती है तभी हमें एहसास होता है कि वायु हम पर प्रेशर लगा रही है। वायु दाब की सर्वप्रथम खोज 1651 ईस्वी में ग्यूरिक महोदय के द्वारा की गई थी, जिसकी चर्चा हम कर चुके थे। और इसको मापने के लिए बैरोमीटर नामक एक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। वायु दाब मापन की जो इकाई है वो मिलीबार है। ये तमाम चीजें हम कल देख चुके थे। 1651 ग्यूरिक महोदय ने इसकी खोज की थी। बैरोमीटर से इसकी गणना की जाती है और मिलीबार इसकी इकाई है। तो ये वायु दाब से संबंधित जानकारी। आज हम जो पढ़ेंगे वो वायु दाब की पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। वायु दाब की पेटी, बेल्ट ऑफ एयर प्रेशर अगर कहें अंग्रेजी में तो बेल्ट ऑफ एयर प्रेशर मतलब विभिन्न क्षेत्रों में वायु दाब अलग अलग पाया जाता है। जिस तरह हमारे पृथ्वी पर धरातल पर तापमान यानी सूर्य का तापमान इक्वल नहीं आता, पृथ्वी इक्वल रूप से समान रूप से सूर्य के ताप को प्राप्त नहीं करती, तो उसी तरह एयर प्रेशर भी यानी वायु दाब भी समान नहीं है। क्योंकि सूर्य का ताप यानी तापमान और वायु दाब दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि तापमान कम है तो वायु दाब अधिक होगा, और तापमान अधिक है तो वायु दाब कम होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब धरातल पर तापमान समान नहीं है तो वायु दाब समान कैसे हो सकता है? इसी कारण से हमारे धरातल पर मिलने वाले या प्राप्त होने वाले वायु दाब को कुछ भागों में बांटा गया। उन क्षेत्रों को बांटा गया कि जहां पर एयर प्रेशर कम है, ज्यादा है, मध्य है, कुछ ऐसे विभिन्न भाग। तो वो कौन कौन से भाग हैं जरा देखिए। ये हमारी पृथ्वी का एक सामान्य गोलार्ध कह सकते हैं। जीरो डिग्री, 5 डिग्री, 35 डिग्री, 65 डिग्री और 90 डिग्री। उसी तरह से 35 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ। हमारे वायु दाब की जो पेटियां हैं उन्हें 7 भागों में बांटा गया है मुख्यतः।
इन 7 पेटियों में से 3 पेटियां तो ऐसी हैं जो तापजन्य हैं, अर्थात वहां पर जो वायु दाब बढ़ता है या घटता है वो तापमान के कारण घटता या बढ़ता है, और 4 पेटियां ऐसी हैं जो गतिजन्य हैं, अर्थात वायु की गति के कारण वहां तापमान बढ़ता है या घटता है, या वायु की गति के कारण वायु दाब बढ़ता है या घटता है। तो वो किस प्रकार से देखें। सबसे पहले इस पेटी की चर्चा करते हैं। ये भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी है। इस चित्र के माध्यम से हम पूरा वर्णन करेंगे। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। ये भूमध्य रेखा, ये तो हम जानते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र आता है, जो बेल्ट बनती है, वो इस बेल्ट के नाम से जानी जाती है कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यहाँ का वायुदाब निम्न होता है, यहाँ का एयर प्रेशर कम होता है। अब क्यों होता है यहाँ का एयर प्रेशर कम, आप खुद इस बात को बता सकते हैं अगर जिन्होंने पिछली वीडियो का अध्ययन किया है। कारण है कि सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती हैं, और जब सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ेंगी तो तापमान कैसा होगा, अधिक। और जब तापमान अधिक है तो वायु दाब कैसा हो जाएगा, स्वतः ही कम। क्योंकि इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में भी कि तापमान और वायु दाब दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु दाब स्वतः ही कम होगा, और जहां तापमान कम है वहां वायु दाब अधिक। तो 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया आता है वह उच्च तापमान का क्षेत्र है। यहाँ तापमान अधिक देखने को मिलता है। जब यहाँ तापमान अधिक है तो वायु दाब यहाँ कैसा है, कम। इसी कारण से इस पेटी का जो नाम दिया गया है वो भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी कहलाते हैं। इसे शांत पेटी भी कहा जाता है, इसे डोल ड्रम पेटी भी कहते हैं। यानी यहाँ पर शांति से हवाएं चलती हैं, एयर प्रेशर कम होता है, बड़ी स्लोली यहाँ हवाएं चलती हैं। तो ये शांत पेटी के रूप में जाना जाता है 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र। और ये वाली पेटी जो है वो तापजन्य पेटी है, क्योंकि इसका निर्माण जो हुआ है, या यूं कहें कि यहाँ जो भूमिका निभाई है वो तापमान के द्वारा निभाई गई। इसके अतिरिक्त 2 पेटी और है तापजन्य, एक ये और एक ये। पैंसठ डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री से 90 डिग्री साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण दोनों की स्थितियां एक समान ही रहती है। ध्यान रखें, ये दोनों इलाके ध्रुवीय इलाके हैं जहां बर्फ जमती है, शीत प्रदेश है। इन क्षेत्रों में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। सूर्य की किरणें यहाँ पर अत्यंत तिरछी हो जाती हैं, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। बर्फीला प्रदेश है, कई कई मीटर मोटी
यहाँ बर्फ जमी हुई है परतों में, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ध्रुवों पर पूरा बर्फीला इलाका, दूर तक कई किलोमीटरों तक, जहां तक आप जाएं वहां से तो आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। ऐसे में यहाँ का टेम्परेचर बेहद कम होता है, और जब टेम्परेचर कम तो वायु दाब कैसा होगा? अधिक होगा, क्योंकि पिछली बार भी कई बार इस बात को बोल चुका हूं कि टेम्परेचर अधिक है, तापमान अधिक तो वायु दाब कम, तापमान कम तो वायु दाब अधिक है। तो यहां और यहां तापमान कम पाया जाता है लेकिन वायु दाब अधिक पाया जाता है, और ऐसी पेटी को ध्रुवीय उच्च दाब पेटी नाम दिया जाता है। ये दोनों ही क्षेत्र ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, अर्थात यहां और यहां पर जो वायु दाब प्राप्त होगा वो अधिक प्राप्त होगा, और यहां पर जो वायु दाब मिलेगा वो कम प्राप्त होता है। क्लियर हुआ इतना? तो ये तो है ताप जनित पेटी, क्योंकि यहां पर जो भूमिका निभाता है वो तापमान निभाता है, 1, 2 और 3। ये पूरी एक पेटी आएगी, इसको अलग अलग नहीं मानेंगे क्योंकि बीच में जो पूरा एरिया साथ में आ रहा है, तो एक पेटी, दूसरी पेटी और तीसरी पेटी। तो 3 पेटियां जो है वायु दाब की वो ताप जनित हैं, इनका निर्माण ताप के कारण होता है, क्योंकि तापमान अधिक तो वायु दाब कम, तापमान कम तो वायु दाब अधिक। आप इस बात को बस याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी की 4 जो पेटियां आती हैं वो गति जन्य पेटियां आती हैं, यानी गति के कारण उत्पन्न होती हैं ये पेटियां। अब गति के कारण कैसे? हवाओं के चलने का एक क्रम होता है। हवाएं जो चलती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। हवाएं जो चलती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ऐसे में यहां के टेम्परेचर में और वायु दाब में कुछ असमानता देखने को मिलती है। जरा देखें, समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यहां पर अभी हमने कैसा देखा था? वायु दाब कैसा है? यहां पर अधिक है, क्योंकि पेटी कैसी है? उच्च दाब की। वायु दाब यहां पर अधिक क्यों है? क्योंकि तापमान कैसा है? यहां पर कहां गया? तापमान कम है और वायु दाब अधिक है, यह देख चुके हैं। अब मैंने कहा कि हवाएं जो चलती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। यहां पर वायु दाब उच्च है और यहां पर वायु दाब कम। आप देख सकते हैं, आपको समझने में समस्या आएगी कि पहली बार पढ़ रहे हैं इन चीजों को, थोड़ा ध्यान से देखना। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा देखना इस वीडियो को, तीसरी बार देखना, तब आप बेहतर तरीके से क्लियर कर पाओगे। तो हवाएं चल रही हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ये हवाओं के चलने की दिशा है, ये फिक्स है, प्रकृति का नियम है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ये प्रकृति का नियम है। हवाएं जो चलेंगी वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही चलेंगी। जहां का एयर प्रेशर कम है उस स्थान को घेरने के लिए उस स्थान से हवाएं आती हैं जहां का एयर प्रेशर ज्यादा है। तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब जब हवाएं यहां से लेकर यहां चलेंगी, समझें, जब हवाएं यहां से लेकर नीचे की तरफ चलेंगी तो ये हवाएं कैसी होंगी? ठंडी होंगी। ठंडी हवाएं क्यों होंगी? क्योंकि यहां पर जमी हुई है पूरे में बर्फ और ये प्रदेश है कैसा? शीत। तो जब ये हवाएं यहां से लेकर यहां उतरेंगी, चलती हैं, तो इस क्षेत्र को भी क्या बना देती हैं? ठंडा बना देती हैं।
तो ठंडा बना देती हैं, तो यहाँ का तापमान भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ का तापमान कम हो जाता है, लेकिन ये तापमान जो कम होता है वो सूर्य के तापमान के कारण नहीं, अपितु हवाएं जो चल रही हैं उनके कारण। तो ठंडे क्षेत्र की हवाएं जब गर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ रही हैं, तो गर्म क्षेत्र को भी ठंडा कर रही हैं, तो यहाँ का तापमान कैसा हो जाता है, कम। लेकिन स्थिति यहाँ एक विपरीत आ जाती है, यहाँ पर वायु दाब भी कैसा होता है, कम, क्योंकि हवाएं गतिशील हैं और गतिशीलता के कारण जो प्रेशर लगना चाहिए वो पूरी तरह से प्रेशर नहीं लग पाता। ऐसे में यहाँ वायु दाब भी कम रहता है, तापमान भी कम पाया जाता है। इन दोनों स्थितियों में तापमान और वायु दाब दोनों ही कम। और इस पेटी को जो नाम दिया जाता है वो कहा जाता है उपध्रुवीय पेटी, क्योंकि ये गतिजन्य है। गति क्यों? क्योंकि हवाओं ने गति की है, इसलिए यहाँ तो तापमान के कारण, यहाँ हवाओं की गति के कारण इस पेटी का जन्म हुआ, दोनों। वहीं ये स्थिति भी, यह पेटी भी गतिजन्य है। यह पेटी भी गतिजन्य है। हवाएं जब चलती हैं तो वो हवाएं यहां से होते हुए यहां आएंगी, लेकिन इस गर्म क्षेत्र के प्रभाव के कारण वो ठंडी हवाएं यहां आते आते क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। परिणामतः तापमान अधिक होता है, लेकिन हवाओं के प्रेशर के कारण यहां पर दाब भी कैसा देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। तो कहने का आशय, जब तापमान अधिक है तो वायु दाब कम, तापमान कम तो वायु दाब अधिक। लेकिन इन चारों परिस्थितियों में जो ये पेटियां मिलती हैं बीच में, इनमें यहाँ अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन पेटियों का निर्माण गति के कारण होता है और बाकी की इन 3 पेटियों का निर्माण ताप के कारण। तो हम कह सकते हैं वायु दाब की पेटियों में 7 प्रकार की पेटियां, जिनमें 3 बैग 3 क्षेत्र तो तापजन्य है और 4 बैग गतिजन्य है। ध्रुवीय, ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय। तो 1, 2 और 3 ये तापजन्य हो गई, ये वाली उपध्रुवीय और ये वाली उपोष्ण। उपध्रुवीय और उपोष्ण, उसी तरह से ये वाली उपोष्ण और ये वाली उपध्रुवीय, ये 4 पेटियां गतिजन्य पेटियां। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।